नमस्ते दोस्तों। प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। आज का क्वेश्चन ये है कि क्या आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं? शॉकिंग फैक्ट ये है कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के रिसर्च के अकॉर्डिंग सक्सेस में आईक्यू का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 20% है। बाकी 80% इमोशनल इंटेलिजेंस यानी ईक्यू का है। मतलब आप कितने भी इंटेलिजेंट हों, अगर इमोशंस हैंडल नहीं कर सकते तो लाइफ में स्ट्रगल करोगे। आज हम डीपली इस चीज़ को जानेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस और रिलेशनशिप साइकोलॉजी के बारे में कि वो काम कैसे करता है। ट्रस्ट मी, ये आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को ट्रांसफॉर्म करेगी। सो व्हाट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस? डॉक्टर डेनियल गोलमैन, जो ईक्यू के गॉडफादर माने जाते हैं, उन्होंने डिफाइन किया इमोशनल इंटेलिजेंस को 5 कंपोनेंट्स में। पहला, सेल्फ अवेयरनेस, अपने इमोशंस को रिकॉग्नाइज करना। न्यूरोसाइंस रिसर्च शो करता है कि जब आप इमोशन को लेबल करते हैं कि जैसे मैं एंग्री फील कर रहा हूँ, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है और एमिगडाला काम डाउन हो जाता है। सेल्फ रेगुलेशन, इमोशंस को कंट्रोल करना। स्टैनफोर्ड के स्टडीज प्रूव करती है कि डीप ब्रीदिंग एमिगडाला हाईजैक को प्रिवेंट करता है। 4-7-8 ब्रीदिंग टेक्निक, यानी 4 सेकेंड्स इनहेल, 7 सेकेंड्स होल्ड एंड 8 सेकेंड्स एक्सहेल। सो नेक्स्ट है मोटिवेशन, इंटरनल ड्राइव जो एक्सटर्नल रिवॉर्ड से इंडिपेंडेंट हो। फ्लो स्टेट रिसर्च यानी मेहले सिसजेंट मिहलाई शो करता है कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन पीक परफॉर्मेंस क्रिएट करता है। नेक्स्ट है एम्पैथी, दूसरे की इमोशंस समझना। मिरर न्यूरॉन्स के थ्रू हम नेचुरली एम्पैथेटिक हैं, लेकिन मॉडर्न लाइफ स्टाइल में ये स्किल डिटेरियोरेट हो जाती है। नेक्स्ट है सोशल स्किल, रिलेशनशिप्स मैनेज करना। डेल कार्नेजी की रिसर्च शो करती है कि हाउ टू विन फ्रेंड्स, जिसमें प्रूव होता है कि लिसनिंग स्किल्स कम्युनिकेशन सक्सेस का 55% पार्ट है। सो नेक्स्ट है द न्यूरोसाइंस ऑफ इमोशंस, डॉक्टर लीसा फेल्डमैन बैरेट की रिवॉल्यूशनरी रिसर्च हाउ इमोशंस आर मेड, कि हमारा इमोशंस कैसे बनता है। ये प्रूव करती है कि इमोशंस कंस्ट्रक्टेड हैं, नॉट हार्ड वायर्ड। मतलब आप अपने इमोशंस को लिटरली रिवायर कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। एमिगडाला जो आपका फियर सेंटर होता है, यानी थ्रेट डिटेक्शन सेंटर, स्ट्रेस में ये हाईजैक कर लेता है आपकी लॉजिकल थिंकिंग को। और जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, ये एग्जीक्यूटिव फंक्शन सेंटर है, यानी मेडिटेशन और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस इससे ताकतवर बनाते हैं। इसके बाद आता है एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स, एम्पैथी और सोशल बॉन्डिंग सेंटर। कंपैशन मेडिटेशन इस एरिया को डेवलप करता है। इसके बाद आता है कि अटैचमेंट स्टाइल्स इन रिलेशनशिप। साइकोलॉजिस्ट जॉन बॉलबाय और मैरी एंसवर्थ की ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च अटैचमेंट थ्योरी पर पहले पॉइंट है कि सिक्योर अटैचमेंट 60%, यानी कंफर्टेबल विथ इंटीमेसी और गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, हेल्दी बाउंड्रीज, चाइल्डहुड में कंसिस्टेंट केयर गिविंग मिला हो तो ये डेवलप होता है। इसके बाद आता है एंशियस अटैचमेंट 20%, फियर ऑफ अबांडनमेंट, क्लिंजी बिहेवियर, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स। रिसर्च शो करता है कि मेडिटेशन और थेरेपी इसे बहुत तेज़ी से हील कर सकते हैं। इसके बाद आता है अवॉइडेंट अटैचमेंट 15%, फियर ऑफ इंटीमेसी, इमोशनल डिस्टेंस, सेल्फ रिलायंस। न्यूरोप्लास्टिसिटी के थ्रू वल्नरेबिलिटी प्रैक्टिस से चेंज पॉसिबल है। इसके बाद आता है डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट, यानी 5%, जिसका रोल है केओटिक पैटर्न्स, ट्रॉमा बेस्ड रिस्पॉन्सेस और प्रोफेशनल थेरेपी एसेंशियल है इसके लिए। द गॉटमैन मेथड, रिलेशनशिप साइंस, डॉक्टर जॉन गॉटमैन, जिन्होंने 40 साल रिसर्च के बाद ये प्रिडिक्ट किया कि 94% एक्यूरेसी से कि कोई कपल डिवोर्स होगा या नहीं। उनकी 4 हॉर्समैन थ्योरी है। पहला है क्रिटिसिज्म, यानी पर्सनल अटैक्स इंस्टेड ऑफ स्पेसिफिक बिहेवियर कंप्लेंट्स, कि आप किसी स्पेसिफिक बिहेवियर पर कंप्लेन करने के बजाय आप पर्सनल अटैक्स करने लगते हैं। इसके बाद आता है कॉन्टेम्प्ट, यानी आई रोलिंग, नेम कॉलिंग, ये सुपीरियर एटीट्यूड। ये रिलेशनशिप का बिगेस्ट किलर है कि आई रोल करके आंख दिखाना या नाम लेकर बुलाना और सुपीरियर एटीट्यूड में रहना, ये रिलेशनशिप्स को मार देता है। इसके बाद आता है डिफेंसिवनेस, यानी प्लेइंग विक्टिम इंस्टेड ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि विक्टिम मेंटालिटी रखना बजाय कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर उसमें होने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। इसके बाद आता है स्टोन वॉलिंग, यानी इमोशनल शट डाउन, साइलेंट ट्रीटमेंट, कि हम कुछ बोलेंगे ही नहीं। ये भी काफ़ी हद तक रिलेशनशिप को ख़त्म कर देती है।
सो गॉटमैन के रिसर्च में पॉजिटिव टू निगेटिव इंटरेक्शन रेशियो सक्सेसफुल कपल्स में 5:1 होती है। इसके बाद आता है इमोशनल कॉन्टेजियन इफेक्ट। डॉक्टर एलाइन हैटफील्ड की रिसर्च प्रूव करती है कि इमोशंस लिटरली कॉन्टेजियस हैं। जब आप किसी नेगेटिव पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, आपका ओन मूड यानी आपका खुद का मूड ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाता है। एफएमआरआई की स्टडीज शो करती है कि हैप्पी कपल्स के ब्रेन पैटर्न्स सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। इससे न्यूरल कपलिंग कहते हैं, यानी मतलब कि आप लिटरली अपने पार्टनर की इमोशनल स्टेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके बाद आता है द लव लैंग्वेजेस थ्योरी। डॉक्टर गैरी चैपमैन के रिसर्च के अकॉर्डिंग हर पर्सन की 5 प्राइमरी लव लैंग्वेज में कोई एक डोमिनेंट होती है, जैसे वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन यानी वर्बल एप्रिसिएशन कि आप किसी को अप्रिसिएट कर रहे हैं, या क्वालिटी टाइम की अनडिवाइडेड अटेंशन कि आप फुली अटेंशन दे रहे हैं उन्हें, फिजिकल टच की हग्स, होल्डिंग हैंड्स कि आप हाथ पकड़ रहे हैं, गले लग रहे हैं। ये भी काफ़ी हद तक आपके रिलेशनशिप को इम्प्रूव करता है। एक्ट्स ऑफ सर्विस यानी हेल्पफुल एक्शंस कि हाँ आप किसी काम में उनकी मदद करते हैं। रिसीविंग गिफ्ट्स कि थॉटफुल प्रेजेंट्स आप ला कर देते हैं उनको। मिसकम्युनिकेशन तब होती है जब पार्टनर्स की डिफरेंट लव लैंग्वेजेस हैं, क्योंकि रिसर्च शो करता है कि अपने पार्टनर की लव लैंग्वेज समझना रिलेशनशिप सेटिस्फैक्शन को 73% इंक्रीज करता है। इसके बाद आता है द ऑक्सीटोसिन कनेक्शन कि लव हार्मोन। ऑक्सीटोसिन की रोल रिलेशनशिप्स में क्रूशियल है। डॉक्टर पॉल जैक की रिसर्च के अकॉर्डिंग 20 सेकेंड हग ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। आई कॉन्टैक्ट की ऑक्सीटोसिन को बूस्ट करता है। ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेशन बॉन्डिंग को और स्ट्रेंथन करता है। शेयर्ड नोवेल एक्सपीरियंस ऑक्सीटोसिन प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ऑक्सीटोसिन सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप में नहीं, फ्रेंडशिप और फैमिली बॉन्ड्स में भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आता है कि कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन साइंस। डॉक्टर मार्शल रोजनबर्ग का नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन मेथड पहला है कि ऑब्जर्वेशन यानी फैक्ट्स विदाउट जजमेंट के बिना जजमेंट के फैक्ट्स को समझना, ऑब्जर्व करना। इसके बाद आता है फीलिंग्स कि इमोशंस विदाउट ब्लेम कि बिना ब्लेम किए इमोशंस को समझना। इसके बाद आता है नीड्स कि अंडरलाइंग रिक्वायरमेंट्स कि उनकी अंडरलाइंग रिक्वायरमेंट्स क्या है उसे समझना। रिक्वेस्ट, इसके बाद फिर आता है रिक्वेस्ट यानी स्पेसिफिक एक्शनेबल स्टेप्स कि स्पेसिफिक एक्शनेबल स्टेप्स लेने चाहिए आपको। UCLA की रिसर्च में प्रूव हुआ है कि ये मेथड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में 80% इफेक्टिव होते हैं, ट्रेडिशनल आर्ग्यूमेंट पैटर्न से भी ज़्यादा। इसके बाद आता है इमोशनल रेगुलेशन टेक्निक, जिसमें पहला है कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग, पर्सपेक्टिव चेंज करना। बायरन कैटी का द वर्क मेथड, इज इट ट्रू, क्या यह सही है? कैन यू एब्सोल्युटली नो इट्स ट्रू, क्या आप जानते हैं कि ये बिल्कुल सही है? हाउ डू यू फील व्हेन यू थिंक दैट थॉट, कि जब आप उसके बारे में सोचते या उस थॉट के बारे में सोचते हो तो आपको कैसा फील होता है? हु वुड यू बी विदाउट दैट थॉट, कि आप उस थॉट के बिना क्या हो? इसके बाद आता है सोमैटिक टेक्निक कि बॉडी बेस्ड रेगुलेशन यानी वेगस नर्व स्टिमुलेशन थ्रू कोल्ड शावर्स, कि आप कोल्ड शावर ले रहे हैं जिसके थ्रू आपके नर्व स्टिमुलेट होते हैं। हमिंग या डीप ब्रीथिंग ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बैलेंस करता है। इसके बाद आता है माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कि प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस बढ़ती है। जॉन कैबट जिनके MBSR या MBSR का मतलब होता है माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन प्रोग्राम, जिसके क्लिनिकल ट्रायल्स में एंजाइटी और डिप्रेशन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होता है। सो प्रैक्टिकली इन सारे इंसाइट्स को डेली लाइफ में कैसे अप्लाई करें? तो आपको अपने लिए इमोशनल लेबलिंग प्रैक्टिस करना चाहिए कि आई एम फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज लाइक दैट, इस तरह की बातें करो। डेली ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, बॉडी स्कैन मेडिटेशन यानी मेडिटेशन करिए, जिससे आप इमोशनली अवेयर हो सके अपने इमोशंस के बारे में और अपने थॉट्स के बारे में। और फॉर रिलेशनशिप के लिए एक्टिव लिसनिंग कि आपको सुनना आना चाहिए, लव लैंग्वेज को आइडेंटिफाई करना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट में पॉज लगाना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि उसका सॉल्यूशन क्या है। एप्रिसिएशन एक्सप्रेशन यानी अप्रिसिएट करना चाहिए चीज़ों को लेकर। सो दोस्तों, इमोशनल इंटेलिजेंस कोई सॉफ्ट स्किल नहीं है, ये हार्ड साइंस है जो मेजरेबल रिजल्ट्स देती है। रिसर्च क्लियरली शो करता है कि EQ हाई वाले लोग मोर सक्सेसफुल, हैप्पियर और हेल्थियर होते हैं। सो ध्यान रखें, इमोशंस इन्फॉर्मेशन है, एनिमी नहीं, आपकी दुश्मन नहीं है। जब आप इमोशंस को समझ जाते हैं और रेगुलेट कर लेते हैं, तब आप लाइफ के रियल मास्टर बन जाते हैं। रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना एक्चुअली ब्रेन हेल्थ में इन्वेस्ट करना जैसा है। हार्वर्ड के 80 साल रिसर्च स्टडी में ये प्रूव हुआ है कि गुड रिलेशनशिप्स ही ट्रू हैप्पीनेस का सोर्स होते हैं, मनी या सक्सेस नहीं। अगर ये एपिसोड आपको वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट्स में बताइए कि आपकी अटैचमेंट स्टाइल क्या है और क्या आपने कोई इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप पैटर्न नोटिस किया।
सो नेक्स्ट एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे द साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस और ग्रोथ माइंडसेट. अंटिल देन, practice emotional awareness or spread positive vibes. So thank you very much. Till then, bye bye.